बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंसानी तारीख मुख्तलिफ जंगी वाक़यात से भरी पड़ी है। हमने कई बेमानी जंगें लड़ी हैं, जिनमें साइकोलॉजिकल जंगें, नजरियाती जंगें, अबहाम से भरपूर जंगें या अहमकाना जंगें शामिल हैं। और इन जंगों के नतीजा में करोड़ों की तादाद में बेगुनाह अफराद की जिंदगियों के खात्मे का सबब बने। आज की वीडियो में मैं आपको इंसानी तारीख में लड़ी जाने वाली सबसे अहमकाना और बेमानी जंगों के बारे में बताऊंगा, जिनकी वजूहात जानकर यकीनन आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे। मैं हूं मुमताज न्याजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत मेरी नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस किस्म की तारीखी और मालूमाती वीडियोस आप तक बिला ताअत्तुल पहुंचती रहें। एंग्लो ज़ंज़िबार वॉर। नाज़रीन ग्रामी, ये जंग बरतानिया और सल्तनत ज़ंज़िबार के दरमियान 27 अगस्त 1896 में लड़ी गई दुनिया की सबसे कम दौरानिया की जंग है। इसका दौरानिया तकरीबन 38 मिनट से लेकर 45 मिनट के दरमियान था। नाज़रीन, सल्तनत ज़ंज़िबार 17वीं सदी में सल्तनत ओमान के ज़ेर कंट्रोल थी, जो 1861 में एक अलग रियासत बन गई थी। ताहम 1890 में सल्तनत ज़ंज़िबार का कंट्रोल बरतानिया के हाथ में चला गया और वो यहाँ पर अपनी मर्जी के हुक्मरान का इंतखाब करते थे। 25 अगस्त 1896 में सल्तनत के सुल्तान हमाद इब्न थोरान का इंतकाल हो गया और उसके भतीजे खालिद इब्न बरकाश ने सल्तनत की जानशीनी हासिल की, जो बरतानिया को सख्त नापसंद आई। ताहम बरतानिया ने खालिद इब्न बरकाश को अल्टीमेटम दिया कि वो सल्तनत की जानशीनी उनके पसंदीदा कैंडिडेट हमूद इब्न मोहम्मद के सुपुर्द कर दें, जिसे खालिद इब्न बरकाश ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में बरतानिया ने उनके महल पर चढ़ाई कर दी। बरकाश के हुक्म के मुताबिक उसकी अफवाज ने लड़ाई जारी रखी। ताहम 45 मिनट तक लड़ने के बाद बरकाश की अफवाज ने सरेंडर कर दिया और सल्तनत की हुक्मरानी हमूद इब्न मोहम्मद के हवाले कर दी गई, जो बरतानिया का पसंदीदा कैंडिडेट था। बाद में अप्रैल 1964 में ज़ंज़िबार को मशरिकी अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में ज़म कर दिया गया। तारीख में इस जंग को एंग्लो ज़ंज़िबार जंग कहा जाता है और 1 घंटा से भी कम वक्त तक जारी रहने वाली इस जंग में तकरीबन 500 हलाकतें हुई। द विस्की वॉर। नाज़रीन ग्रामी, डेनमार्क और कनाडा की सरहदों के दरमियान एक छोटा सा जजीरा है जिसे हांस आइलैंड कहा जाता है। यह जजीरा एक बड़ा पहाड़ी पत्थर है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, और इसका पूरा रकबा 1.3 स्क्वायर किलोमीटर है। सन 1973 में डेनमार्क और कनाडा के दरमियान सरहदों की हदबंदी की गई, जिसमें दोनों ममालिक ने हांस जजीरा के सिवा बाकी तमाम तनाज़ात पर इत्तफाक किया। सन 1984 में मामलात उस वक्त खराब हुए जब कैनेडियन सयाह हांस जजीरा पर गए और वहाँ अपने मुल्क का झंडा और शराब की बोतल छोड़ आए। कनाडा के इस हमले का जवाब देते हुए डेनमार्क के वजीर आजम ने खुद जजीरे का दौरा किया और हांस आइलैंड पर डेनमार्क का झंडा और डेनिश शराब की बोतल छोड़ कर आए। ताहम 2005 तक दोनों ममालिक जब भी आइलैंड का विजिट करते तो अपने झंडे और कौमी शराब की बोतल छोड़ आते और साथ में एक नोटिस भी छोड़ आते, जिसमें वेलकम टू डेनमार्क या वेलकम टू कनाडा लिखा होता। सितंबर 2005 में दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हुआ और इत्तफाक किया गया कि दोनों ममालिक मिलकर इस जजीरे पर काम करेंगे। तारीख में इस दिलचस्प जंग को द विस्की वॉर या द गूगल वॉर के नाम से याद किया जाता है। द पिग वॉर। नाज़रीन ग्रामी, ये अहमकाना जंग एक पालतू जानवर के कत्ल करने से शुरू हुई, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है। ये जंग आज के अमरीकी जजीरे सेंट जॉन पर लड़ी गई, लेकिन अगर 1846 में वापस जाया जाए तो दुनिया का नक्शा ऐसा नहीं था जैसा कि आज है, जिसकी वजह से बरआज़म अमरीका और बरआज़म यूरोप के दरमियान बॉर्डर की तकसीम का मामला खड़ा हो गया। दोनों बॉर्डर्स के दरमियान सेंट जॉन का जजीरा है, जो अमरीका और बरतानिया को अलग करता है, और सन 1846 में दोनों ममालिक इस जजीरा की खुद मुख्तारी का दावा करते थे। ताहम बरतानवी साइड से इस जजीरा पर एक बरतानवी कंपनी ने भेड़ों का फार्म शुरू कर दिया और कुछ ही अरसा बाद कुछ अमरीकी शहरियों ने भी इस जजीरा पर आबाद होना शुरू कर दिया। 15 जून 1859 को यह तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब एक अमरीकी किसान ने अपने फार्म में एक पिग यानी सूअर को आलू खाते हुए देखा और उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि पालतू जानवर एक बरतानवी शहरी का है जो भेड़ों वाले फार्म में काम करता है। बरतानवी हुकाम ने कातिल अमरीकी शहरी को गिरफ्तार करने की धमकी दी, जिसके बाद अमरीकी आबादकारों ने फौजी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद अमरीका के 66 फौजी दस्तों को सेंट जॉन जजीरा पर भेज दिया गया।
हालात की नज़ाकत को देखते हुए बरतानवी हुकाम ने भी अपने फौजी दस्तों को जजीरा पर अमरीकी अफवाज का मुकाबला करने के लिए भेज दिया। इस वाक़या के कुछ अरसा बाद जब इस बहरानी कैफियत की खबर वाशिंगटन और लंदन तक पहुंची तो वाशिंगटन ने अपने आला हुकाम को लंदन भेजा और मुज़ाकरात के जरिए मामलात के हल पर जोर दिया और इस संगीन सूरत हाल से छुटकारा हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई। ताहम ये मामला 12 साल तक जारी रहा और बिलाखिर 21 अक्टूबर 1872 को सैन जोआन आइलैंड का फैसला अमेरिका के हक में सुना दिया गया। 12 साल जारी रहने वाली इस जंग में किसी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ सिवाय उस पालतू जानवर पिग के। द बकेट वॉर। नाज़रीन ग्रामी, इटली में कुछ लोगों ने बाल्टी की वजह से जंग लड़ी जिसके नतीजे में 4000 अफराद हलाक हुए। ये वाक़या सन 1325 का है जब इटली की दो हरीफ रियासतों बलोगना और मोदेना के दरमियान एक पानी की बाल्टी जंग की वजह बन गई। इसका आगाज उस वक्त हुआ जब मोडेनी फौजियों के एक ग्रुप ने बलोगना में घुसकर दोनों रियासतों के वस्त में मौजूद एक कुएं से पानी निकालने के लिए लकड़ी की बाल्टी चोरी कर ली। दोनों रियासतों के दरमियान ये जंग सन 1325 से सन 1337 तक जारी रही जिसके नतीजे में दोनों तरफें से टोटल 2000 के करीब अस्करी हलाकतें भी रुनुमा हुई। नाज़रीन ग्रामी, मुअर्रिखीन इस जंग को दोनों रियासतों के दरमियान 300 साल पुरानी दुश्मनी का एक वाक़या करार देते हैं। ताहम दोनों रियासतों के दरमियान इस जंग का खात्मा रियासत मोदेना की जीत की सूरत में हुआ और इस बाल्टी को रियासत मोदेना के हवाले कर दिया गया जो आज भी वहाँ मौजूद है। नाज़रीन, क्योंकि ये बाल्टी शाहबलूत यानी ओक की लकड़ी से बनी हुई थी इसलिए इस जंग को शाहबलूत की बाल्टी की जंग भी कहा जाता है। द वार ऑफ स्ट्रे डॉग। नाज़रीन ग्रामी, 19वीं सदी के अवाइल में यूनान और बुल्गारिया नए नए आज़ाद ममालिक थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी हासिल की थी। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी मामलात पर काफी ज्यादा तनाज़ात थे और 1913 में दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी मामलात पर बल्कान की जंग भी हो चुकी थी। 19 अक्टूबर 1925 में दोनों ममालिक के दरमियान एक और मौज़िका खेज जंग का आगाज उस वक्त हुआ जब एक यूनानी बदकिस्मत फौजी को मुबैना तौर पर सरहद पार करके बुल्गारिया जाने के बाद गोली मार दी गई जब वो अपने भागते हुए कुत्ते का पीछा कर रहा था। यूनानी फौज इस वाकया को देख रही थी और उन्होंने भी बुल्गारिया के खिलाफ फायरिंग खोल दी और हमला करते हुए बहुत से देहातों पर कब्जा कर लिया। दोनों अफवाज के पै दर पै हमलों में दोनों तरफैन के 50-50 फौजी मारे गए। बाद में एक बैनुल अक़वामी कमेटी द लीग ऑफ द नेशंस ने दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा कराया। इस तरह इस जंग का खात्मा हुआ। क्योंकि ये वाकया बुल्गारिया के शहर पेट्रिच में रूनुमा हुआ था इसलिए तारीख में इसे इंसिडेंट्स ऑफ पेट्रिच के नाम से भी याद किया जाता है। नाजरीन, ये जंग सिर्फ एक दिन जारी रही थी। तो नाजरीन ग्रामी, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। हमेशा की तरह पूरी उम्मीद हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की मालूमाती वीडियोस आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी पहुंचती रहें तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अपने कमेंट्स और लाइक्स के जरिए मेरी हौसला अफजाई का सिलसिला भी जारी रखें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।